जंगल में 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी। आसमान से काले बादल हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी चिंटू कुकू से कहता है, कुकू कुकू देखो, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। चलो हम बाहर की डाली पर जाकर भीगते हैं। क्या चिंटू? नहीं नहीं, मुझे नहीं भीगना। मुझे तो बारिश से बहुत डर लगता है। जरा देखो बारिश कितनी तेज है। अगर इस बारिश में हम बह गए तो? और ऊपर से देखो आसमान से बिजली भी कड़क रही है। अरे यार कुकू, तुम भी ना बिल्कुल ही डरपोक हो। क्या हुआ? आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? अरे दीदी देखो, ये चिंटू कह रहा है कि हम बारिश में बाहर भीगते हैं। अरे नहीं नहीं, बारिश में मत जाओ, माँ हमें बहुत ज्यादा डांटेंगी। अरे तुम दोनों ही डरपोक हो। जरा मुझे देखो, मैं ऐसी बारिश में बिल्कुल भी नहीं डरता। और तभी आसमान से एक जोरदार बिजली कड़कती है। अरे बाप रे! और तीनों बच्चे बहुत ज्यादा डर के अपनी माँ के करीब आ जाते हैं। मेरे बच्चों डरो नहीं, मैं हूँ ना, आपको कुछ भी नहीं होगा। तभी कुकू फौरन बोलता है, चिंटू अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ? अब तुम एक बिजली से डर गए? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कुकू, वो तो मैं बस। तभी रानो चिड़िया फौरन बोलती है, हाँ हाँ अब बस बातें बंद करो, मैं तुम सबको अनाज दे देती हूँ, तुम सब मिलकर खा लेना। ठीक है मम्मा जी। और फिर रानो चिड़िया सभी बच्चों को कुछ मकई के दाने दे देती है। अरे मम्मा ये क्या, आज भी मकई के दाने? मैं तो ये खा खा कर बोर हो गया हूँ, मुझे तो कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। हाँ मेरे बच्चों, मैं समझती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, बाहर बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि मैं बाहर भी तो नहीं जा पा रही। कोई बात नहीं मम्मा जी, अब बारिश रुकने तक हमें यही खाना होगा, तुम माँ को ज्यादा परेशान मत करो। अच्छा ठीक है ठीक है। अरे वाह, मेरे बच्चे तो कितने ज्यादा समझदार हो गए हैं। मम्मा खाना खाने के बाद आप हमें लोरी सुनाएंगे ना? हाँ हाँ मेरे बच्चों, जरूर सुनाऊंगी। तीनों बच्चे जल्दी जल्दी भोजन खा लेते हैं और उसके बाद रानो चिड़िया उन्हें लोरी सुनाकर सुला देती है। चन्ना माँ सो गए तारे मीठे सपनों में, सूरज भैया कहने लगे आओ खेले बगिया में, पवन धीमी बहती रही गुनगुनाते गीत। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बर्फ और बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब रानो चिड़िया के पास जो अनाज था वह भी खत्म हो जाता है। अब तो रानो चिड़िया और ज्यादा परेशान होने लगी थी। अब तो घर में जो भी अनाज था वो भी खत्म हो गया है। पता नहीं अब मैं बच्चों को क्या ही खिलाऊंगी। तभी गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, क्या हुआ मम्मा जी, आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं गुड़िया बेटी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि आज मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगी, क्योंकि घर में जो अनाज था वह खत्म हो गया है। कोई बात नहीं मम्मा जी, अगर हम एक दिन अनाज नहीं खाएंगे तो हम मर नहीं जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। परंतु बारिश है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बारिश खत्म होने के बाद हमें अपना पक्का घोंसला भी तो बनाना है। लेकिन मम्मा जी बाहर तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, आप बाहर कैसे ही जाएंगी? मम्मा आप बारिश में मत जाइए, जब बारिश रुक जाएगी तब चले जाना, वरना बारिश में भीगकर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी मम्मा। नहीं मेरे बच्चों, मुझे कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। अपने बच्चों को भूख से तड़पता नहीं देख सकती मैं बस अभी गई और अभी आई। तुम तीनों अपना ख्याल रखना। ठीक है मम्मा। और ऐसे ही रानो चिड़िया इतनी बारिश में ही अपने बच्चों के लिए अनाज लेने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक चील का बच्चा अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा मुझे भूख लग रही है। हाँ हाँ मम्मा मुझे भी भूख लग रही है, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं चूहे। मम्मा आप मुझे कोई मरा हुआ चूहा ही ला दो। अरे मेरे बच्चों, मैं इतनी बारिश में कहाँ जाऊंगी? अरे ओ भूरा के पापा उठिए ना, कब से सो रहे हो? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और तुम हो कि मजे से सो रहे हो। जाओ जाकर बच्चों के लिए कुछ शिकार कर लाओ। अरे क्या हो गया भूरा की माँ, तुम मुझे क्यों उठा रही हो? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, दिन ब दिन तुम्हारा ये आलस बढ़ता जा रहा है। रोज तो शिकार मैं ही लाती हूँ, अब इस बारिश में तो कम से कम तुम शिकार लेकर आ जाओ। अरे क्या, लेकिन इतनी बारिश में मैं बाहर कैसे जाऊंगा? अगर मैं भीगूंगा तो मुझे तो जुकाम हो जाएगा। और वैसे भी इतनी तेज बारिश की वजह से जंगल का कोई भी पक्षी अपने घोंसलों से बाहर नहीं निकला।
तो मैं किसका शिकार करूँगा? हाँ हाँ दो अब तुम बारिश का बहाना दो। गर्मियों के मौसम में धूप लगती है, सर्दियों के मौसम में ठंड लगती है, इसलिए तुम्हें घर से बाहर ही नहीं निकलना। मुझे ही रोज बाहर जाकर शिकार करना पड़ता है। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर चील को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे बस करो, आज तुमने मुझे कितना सुना दिया। अब तो मैं तुम्हें साबित करके ही रहूंगा कि मैं कितना काबिल शिकारी हूँ। तुम तो बस चूहा या खरगोश ही लाती हो, लेकिन मैं कोई अच्छा शिकार लेकर आऊंगा। हाँ रहने दो, तुम बस बोल बचन ही कर सकते हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, मैं जा रहा हूँ। अब तो मैं कोई बढ़िया शिकार लेकर ही लौटूंगा। और ऐसे ही गुस्से में चील वहाँ से चला जाता है। बढ़िया शिकार करने वाले, अगर इनके भरोसे रहेंगे तो भर गया हमारा पेट। बच्चों रुको, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ शिकार कर लाती हूँ। ये चील क्या समझती है अपने आप को? अब मैं कोई बढ़िया शिकार कर ही लाऊंगा और इसका सारा का सारा घमंड तोड़ दूंगा। और ऐसे ही चील उड़ता हुआ पक्षियों के इलाके में आ जाता है। ये जगह सही है, यहाँ मुझे कोई बढ़िया शिकार मिल सकता है। और ऐसे ही वह चील अपना शिकार ढूंढने लगता है। वह उड़ते उड़ते मीनू बुआ के घोंसले के बाहर आ जाता है और उसकी खिड़की से अंदर झांकता है। अरे वाह वाह, इतनी मोटी चिड़िया, अगर इसका शिकार कर लिया तो चंदा की तो बोलती ही बंद हो जाएगी। क्या कहा? मेरा शिकार करेगा? अरे बच्चू, शायद तुझे पता नहीं, इस बुआ का शिकार करने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। मेरा शिकार करना इतना भी आसान नहीं है। इतना कहकर बुआ जी तो दिवाली का रॉकेट चील की तरफ छोड़ देती है और वह चील तो दर्द से चीख उठता है। अरे मर गया, मेरी तो आँख ही जल गई। क्यों? आया मजा? बड़ा आया बुआ का शिकार करने वाला। और वह चील वहाँ से फौरन भाग जाता है। उस बुढ़िया को मैं छोड़ूंगा नहीं, उसे तो मैं बाद में मजा चखाऊंगा। तभी चील को एक पेड़ का खोल दिखाई देता है और वह फौरन उसके पास चला जाता है। चील जब अंदर देखता है तो उसे 3 बच्चे दिखाई देते हैं। चील उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब आया ना मजा, इन बच्चों को लेकर जाना तो बहुत आसान है। अरे ये तो कोई शिकारी है, बचाओ बचाओ। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तभी उसे वहाँ पर एक बोरी दिखाई दी। मिल गया उपाय, अब मैं तुम्हें इस बोरी में भरकर लेकर जाऊंगा। और ऐसे ही चील उन तीनों बच्चों को उस बोरे में भरकर अपने घर ले जाता है। चंदा, ओ चंदा, अरे भाग्यवान, कहाँ हो तुम? अरे बच्चों, तुम्हारी माँ कहाँ गई? अरे पापा, माँ तो शिकार लाने बाहर गई है। अरे अब क्यों गई है शिकार लाने? मैंने कितनी मेहनत करके शिकार लाया हूँ। और ये चंदा भी ना, रुको मैं उसे अभी बुला कर लाता हूँ। और फिर चील अपनी पत्नी को बुलाने वहाँ से चला जाता है। वही चील के दोनों बच्चे मिलकर उस बोरी को खोल देते हैं और बोरी के खोलते ही चिड़िया के तीनों बच्चे बाहर आ जाते हैं। अरे हम ये कहाँ आ गए? दीदी, माँ कहाँ है? पता नहीं, वो शिकारी हमें कहाँ ले आया है। अरे आप दोनों कौन हैं? अरे हमारे पापा तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं ताकि हम सब मिलकर तुम्हें खा सकें। अरे नहीं नहीं, हमें मत खाओ, मुझे मेरे माँ के पास जाना है। हमें छोड़ दो, हमारी माँ अनाज लेने बाहर गई हैं। उनके आने के बाद अगर हम उन्हें घर में नहीं मिले तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगी। अच्छा, अरे बंटी, मुझे लगता है ये भी हमारी माँ की तरह अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, और इनकी माँ भी हमारी माँ की तरह इनके लिए खाना लेने गई हैं। माँ बिल्कुल सही कहती हैं, पापा तो एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। तुम तीनों एक काम करो, हमारे पापा के आने से पहले पहले यहाँ से भाग जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलो हम तीनों चलते हैं। ऐसा कहकर वह तीनों बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। वही रानो चिड़िया अपने घर के अंदर पहुँच जाती है और वह बच्चों को ढूंढने लगती है। अरे बाप रे, ये बच्चे कहाँ चले गए? बच्चों कहाँ हो आप सब? हे ऊपर वाले, ये मेरे बच्चे कहाँ चले गए? रानो चिड़िया ऐसे ही अपने घोंसले से बाहर आ गई। तभी तीनों बच्चे उसे डरते हुए वहाँ आते हुए नजर आए। तीनों बच्चों ने जब अपनी माँ को देखा तो उनकी जान में जान आई। अरे मेरे बच्चों, आप कहाँ चले गए थे? मैं कितनी परेशान हो गई थी आपके लिए। अरे मम्मा, वो तो हम
कुछ नहीं मम्मा, कुछ नहीं। वो तो हम बस ऐसे ही बाहर टहलने गए थे। आप तीनों बच्चे दिन ब दिन बहुत ज्यादा शैतान होते जा रहे हैं। मैंने कितनी दफा कहा है बिना बताए मुझे घर से बाहर नहीं जाया करो। चलो अब घोंसले में चलो, मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आई हूँ। अरे दीदी, आपने मुझे मम्मा को सच क्यों नहीं बताने दिया? अरे क्योंकि मम्मा फिर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती। अगर हम उन्हें बता देते तो मैं उन्हें बाद में बता दूंगी। अभी आप रहने दो। आओ आओ, तुम्हें लगता था ना कि मैं आलसी हूँ, निकम्मा हूँ। अब देखो देखो, मैं तो बोरी में भरकर शिकार लाया हूँ, और वो भी तुमसे ज्यादा बेहतर। अच्छा अच्छा, मतलब तुमने सच में शिकार कर लिया है? हाँ हाँ भाग्यवान, चिड़िया के बच्चे लाया हूँ, चिड़िया के, वो भी पूरे 3। क्या चिड़िया के बच्चे? और नहीं तो क्या, भूरा नाम है मेरा, भूरा। और फिर चील की पत्नी जब बोरी खोलती है तो बोरी में तो कुछ भी नहीं था, बल्कि उस बोरी में उसी के दोनों बच्चे थे। चील की पत्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और वो चिड़िया के बच्चे कहाँ गए? अच्छा अच्छा, तो तुम्हें मेरे बच्चे अब चिड़िया के बच्चे लग रहे हैं। तुमने अपने ही बच्चों का शिकार करना चाहा। ऊपर वाले ने तुम्हें जरा भी दिमाग नहीं दिया है। अरे नहीं नहीं चंदा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चिड़िया के बच्चों का ही शिकार किया था। दोस्तों, ऐसी ही